अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज बहुत टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत ही ख़ास बनने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊँगा कश्मीरी लोगों का रहन-सहन कैसा रहता है विंटर्स में। हम किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं विंटर्स में, वही मैं आज आपको दिखाऊँगा। समावार, कांगड़ी, फेरन, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मिलती रहे मोटिवेशन और वीडियोस बनाने की। सो लेट्स स्टार्ट। Samavar. Samavar is a traditionally Kashmiri kettle used to brew, boil, and serve Kashmiri noon chai and Kashmiri kahwa. As you all know that samovar is invented in Russia now, but nowadays we have seen that not only in Russia but in Italy, in Turkey, and in other countries we have seen that the uses of samovar are there. And if we'll move towards the parts of the samovar, we have seen that the body is completely having its metallic copper body. And if we'll move towards the handle, we will see that the handle is made up of brass and the whole body is completely shined and carved body. And if we'll move towards the another part of that samovar, we will see that there is sprout portion. In sprout portion, we will see that when we pour tea and kahwa through this samovar, we will see that is sprouted this portion. And if we'll move towards the internal part, we will see that there is another part which we called as a charcoal pipe. Charcoal pipe is the internal part of that samovar, in which we will see that the burning red charcoals is to be kept for the boiling purpose. And we have seen that this charcoal pipe is covered with a beautiful lid with different shapes into it. And if we'll move towards the lower part of the samovar, we have seen that there is a carved portion, completely blooming portion of the samovar and the stand of the samovar, in which we will see that the ash of the burning charcoal were put down. That is the whole history as far as our samovar is concerned. बर्फ़ और ठंड और माइनस टेम्परेचर में बचने के लिए यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक अहम चीज़ है हमाम भी है। इस हमाम में क्या करते हैं, ये एक कमरा होता है, ये पत्थरों से बना होता है, ख़ास किस्म के पत्थर होते हैं। जो ये पत्थर हमारे यहाँ बांडीपोरा के इलाके में जिसे सुदरकोट के नाम से जाना जाता है, या श्रीनगर में वहाँ अथवाजन पाँच चौक एरिया में ये अक्सर पाए जाते हैं। ये पत्थर, इनको फिर वो कारीगर तराशता है, फिर वो कमरे में वो लगा देता है। और इसमें एक ये सिस्टम होता है जलाने के लिए, ये बालन वगैरह का अक्सर बेशतर इसी बालन से ये जलाया जाता है। तो फिर सर्दी से बचने के लिए ये पहले ज़माने से यहाँ कश्मीर में सिलसिला आता चला, लेकिन उन दिनों ये हमाम जो होते हैं ना, ये मस्जिदों में हुआ करते थे और मस्जिदों के साथ अटैच हुआ करते थे, और फिर लोग वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रहे थे। लेकिन और कुछ अमीरज़ादे लोग थे, जो सरमाएदार लोग थे, जो आसूदा हाल लोग थे, वो ये काम अपने नौकरों के ज़रिए से अंजाम दिया करते थे, जलाने में वगैरह। लेकिन अब जो लोग यहाँ पे कश्मीर में इक़्तिसादी तौर भी बहुत अच्छे लोग हैं, अब उनके वो जो एफ़र्ट अब कर रहे हैं, अब ये घर की हर एक मकान की ज़रूरत बन गई है। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल मकान थे, जो लकड़ी से बने हुए हुआ करते थे, या उनमें वो घास फूस वगैरह हुआ होता था, मिट्टी का वो दीवार बनाया करते थे, वो तो अब ज़माना गुजर चुका है। अब जो नए सीमेंट, आयरन वगैरह का इस्तेमाल होता है, वहाँ ज़्यादा सर्दी लग जाती है। उस सर्दी से बचने के लिए ये हमाम तो अब लाजमी है। हर एक कश्मीरी अब इसकी कोशिश करता है, जहाँ नए कंस्ट्रक्शन करता है मकान के हवाले से, वहाँ पर ये हमाम वगैरह उसकी एक लाजमी चीज़ बन चुका है। कश्मीर में सर्दियों से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अप्लाइंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, गैस हीटर्स और कहीं कहीं हमाम और बुखारी का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आम तौर पर ज़माने कदीम से ही इस सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल होता है। कांगड़ी की बनावट में अर्दन पार्ट, जिसे हम कश्मीरी में कुंडल कहते हैं, और दूसरा उसके ऊपर, उस कुंडल के ऊपर मुख्तलिफ श्रब से ली गई मजबूत और मुलायम टहनियों की बुनाई होती है, और उसी से ही कांगड़ी की शक्ल दी जाती है। ये कांगड़ी बहुत ही मुनासिब और मौजून ज़रिया है गर्मी को हासिल करने के लिए, और ये
उम्दा भी इस वजह से है क्योंकि हम इसे कांडी को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। ये इजी टू हैंडल है, इजी टू स्टोर है, पोर्टेबल भी है और हमें इससे मुनासिब कैलोरीफिक वैल्यू की हीट भी तपिश भी हासिल होती है। कांगड़ी की शक्लें मुख्तलिफ भी हो सकती है बनावट के एतबार से और नाम भी इसी तरह से इनके मुख्तलिफ है, जिस तरह जैसे डुल कांगर के फुद कांगर और ट्रायर शरीफ के इलाके से बनी हुई ख़ास किस्म की कांगड़ी जिसे जो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत कांगड़ी है, जिसे हम घरों में एज ए डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं और रखते भी हैं और इसको हम सरोर कांगर कहते हैं। जहाँ तक फ़रन का ताल्लुक़ है, इसका बुनियादी रूट वर्ड जो है, जो इसका असल माखज़ है, वो फ़ारसी का लफ्ज़ है पैराहन। तो पैराहन एक लंबा कुर्ता या एक लंबा चोगा या एक चोला जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ की जोग्राफियाई हालात, कश्मीर के जोग्राफियाई हालात और मौसमी हालात ने इस पैराहन को एक नया अंदाज़ दिया है। यहाँ के फ़रन में हम देखते हैं एक छोटा सा गला यहाँ पर काटा जाता है, इसके साथ ही पूरा एक गोल ढीला ढाला लिबास होता है। टखनों से बहुत ऊपर या घुटनों के थोड़ा नीचे तक इसकी लंबाई हुआ करती है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये मौसम सरमा में भी इस्तेमाल होता है और मौसम गर्मा में भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। मौसम सरमा में क्यों इसका इस्तेमाल होता है? इसकी बड़ी वजह यह है कि ये हमें उस कड़ाके की सर्दी से बचाता है, जिस कड़ाके की सर्दी को यहाँ पर हम पहले 40 दिनों का चिले कलान कहते हैं, फिर चिले खुरद और चिले बचा। इस फ़रन की एक और अहमियत यह है कि ये चूँकि ढीला ढाला लिबास होता है और इसकी एक खूबी ये है कि अगर ये कहीं गीला भी हो जाए तो इसके अंदर जो आने वाली जो कश्मीर की एक अलग पहचान है कांगड़ी, वो इसके अंदर समा कर हम इसके इस गीलेपन को आहिस्ता से बड़ी आराम के साथ इसको सुखा सकते हैं और बगैर इसको निकाले हुए, बगैर इसको तन से जुदा किए हुए हम इसको फिर काबिल इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक विंटर का ताल्लुक़ है तो विंटर के मामले में बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक, औरतों से लेकर छोटी बच्चियों तक इस फ़रन का इस्तेमाल होता है और ये नहायत कारआमद चीज़ है जो हम इस कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं। ये कश्मीर की पहचान है, ये कश्मीरियों की पहचान है। ये जी बुखारी है, सर्दियों में हम लगाते हैं। ये पहले एक किस्म की बुखारी होती थी, अब ये 2 किस्म की, इसमें बूरा भी पड़ता है, लकड़ भी पड़ती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करना पड़ता है फिर हम इसको लकड़ लगाते हैं ज़्यादा। और इसमें एक खासियत है, इसमें ऊपर रोटी भी तैयार होती है। रोटी है, दूध अगर गर्म करना है, पानी गर्म करना है, ये चलती रहती है और इसका टेम्परेचर 45 से ऊपर ही रहता है। देखो जी, हमारे घर में हमाम भी है। स्टार्ट में जो बेसिक हमारी कांगड़ी है, मेरी उम्र इस वक्त 65 ईयर्स है। पहले ये कांगड़ियाँ होती थी, क्योंकि सबको पता है पहले पैसे के कम थे और ये मिट्टी की कांगड़ी है। अब ये शो कांगड़ी बन के रह गई है। तो उसके बाद हम ये कांगड़ी ये स्टार्ट होगी इस कांगड़ी और ये ज़्यादा चलती है। ये कांगड़ी हम तब लेते हैं हमाम में, बाहर लकड़ होती, आग होती है, उठाते हैं, बाहर जब घूमनी सुन जाती है हाथ में। हमारे मुसलमान भाई इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सरदार फिर भी कम करते हैं, मुसलमान भाई ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादा बुखारी है। हमाम भी हमारे पास है जी। हमाम मैंने 2006 में बनाया था जी। इसके बाद आता है हम जो कश्मीर में फूड्स कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादातर हॉक्सिन आते हैं। हॉक्सिन का मतलब ड्राइड वेजिटेबल्स। तो जो मेरे पास चीज़ इस वक्त मैसर है, मेरे पास जो चीज़ इस वक्त अवेलेबल है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। जो ये चीज़ है इसे हम कहते हैं रवांगन हच। जो ये है इसे हम कहते हैं ब्रिंजल्स है, इसको बोलते हैं हम वांगन हच। और जो ये है इसे हम बोलते हैं अलहच, कद्दू का होता है। और ये होती है, इसको बोलते हैं हम हंद। तो ये 4 चीज़ें इस वक्त मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने आपको ये दिखाई। हॉक्सिन के बाद आती है ये दाल। एक दाल जो रेड कलर की, इसे हम राजमा दाल बोलते हैं, और जो ये दाल है ब्लैक कलर की, इसे हम मुठ दाल बोलते हैं। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं विंटर्स में, बहुत ज़्यादा। हर एक कश्मीरी, चाहे वो कोई भी कश्मीरी हो, ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं विंटर्स में। और इसके बाद आता है अचार, जिसे पिकल बोलते हैं, और ये चीज़ भी हम बहुत कंज्यूम करते हैं विंटर्स में।